जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के बाद हमारी सबसे जरूरी मुलाकात एक फार्मासिस्ट से होती है। चाहे दवा खरीदनी हो, उसका डोज समझना हो या उसकी एक्सपायरी चेक करनी हो, फार्मासिस्ट ही वो प्रोफेशनल होता है जो हमें दवाइयों को लेकर पूरी जानकारी देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट कैसे बना जाता है, कौन कौन से कोर्स करने होते हैं, कितनी फीस लगती है और इस फील्ड में सैलरी और स्कोप क्या है। फार्मासिस्ट वो प्रोफेशनल होता है जो मरीजों को दवाइयों की जानकारी देता है, उन्हें डिस्पेंसेशन करता है और सही डोज के बारे में गाइड करता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई दवा गलत तरीके से ना दी जाए या उसका साइड इफेक्ट न हो। फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मा कंपनियों में काम करता है। फार्मासिस्ट बनने के दो रास्ते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो मेन ऑप्शन होते हैं। आप अपनी सुविधा, समय और करियर प्लान के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप जल्दी से जॉब करना चाहते हैं या खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो यह कोर्स बिल्कुल सही है। इस कोर्स के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं और सरकारी, प्राइवेट दोनों जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आप इस फील्ड में रिसर्च, दवा बनाने की इंडस्ट्री, क्लिनिकल ट्रायल्स या सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं तो ये कोर्स बेहतर है। इस कोर्स के बाद आगे एम फार्म या MBA करके आप मैनेजमेंट या रिसर्च सेक्टर में भी जा सकते हैं। लाइसेंस कैसे मिलता है? डी फार्म या बी फार्म पूरा करने के बाद आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है फार्मासिस्ट का लाइसेंस, जो भारत में कहीं भी वैध होता है। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की है, यानी PCB या PCM लिया है, तो आप डी फार्म या बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। कई कॉलेजों में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन कुछ जगह एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है, जैसे MHT, CET, GUJ सेट या WBJEE। ज्यादातर कॉलेज 12वीं के मार्क्स या एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं। बी फार्म के लिए कई स्टेट CET या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। फार्मेसी की पढ़ाई करते वक्त एक अहम सवाल होता है, फीस कितनी लगेगी? अगर आप डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो इसकी फीस आमतौर पर होती है Rs 30,000 से Rs 70,000 प्रति साल। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बी फार्म की फीस? बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी एक डिग्री कोर्स है, इसलिए इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, Rs 50,000 से Rs 2 लाख तक प्रति साल। अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो Rs 50-60,000 सालाना में भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट या डेम्ड यूनिवर्सिटी में ये Rs 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन होता है। बहुत से कॉलेज और राज्य सरकारें स्कॉलरशिप या फीस रियायत भी देती हैं। SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कीम, परिवार की इनकम कम हो तो फीस माफी या आंशिक छूट। कुछ निजी कॉलेज भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते। फार्मासिस्ट बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई रास्ते खुल जाते हैं। आप अपनी पसंद और स्किल्स के हिसाब से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1. खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्म या बी फार्म करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद आप अपने नाम से मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल के पास हो या किसी मार्केट में। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्वतंत्र काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। 2. हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नौकरी। आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नौकरी कर सकते हैं। यहाँ आपकी जिम्मेदारी होगी दवाइयों की सही जानकारी देना, मरीजों को सही दवा देना, स्टॉक और रिकॉर्ड संभालना। 3. फार्मा कंपनी में नौकरी। अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना पसंद है तो आप बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में काम कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां दवाइयां बनती हैं, क्वालिटी कंट्रोल या टेस्टिंग लैब, रेगुलेटरी अफेयर्स या डिस्ट्रीब्यूशन। 4. सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं तो इसके लिए भी रास्ते हैं। UPSC और SSC जैसी परीक्षाएं, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PSC, रेलवे, आर्मी, ESIC, AIIMS जैसे संस्थानों में फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है। फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है? फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, कमाई कितनी होगी? तो आइए इसे भी सीधा सपाट समझते हैं। शुरुआती सैलरी। जब आप एक नए फार्मासिस्ट के रूप में काम शुरू करते हैं तो आपकी सैलरी होती है Rs 15,000 से Rs 25,000 प्रति महीना। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फार्मा कंपनी में, सरकारी जगह है या प्राइवेट, छोटे शहर में है या बड़े मेट्रो में। 2-3 साल बाद अच्छी ग्रोथ,
जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी में भी इजाफा होता है। 2-3 साल में आपकी सैलरी बढ़कर RS 40,000 से RS 60,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप किसी बड़ी फार्मा कंपनी, रिसर्च लैब या सरकारी संस्थान में हैं, तो ग्रोथ और तेज होती है। विदेश में फार्मेसी की जबरदस्त डिमांड। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, तो फार्मेसी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, कतर, सऊदी में फार्मासिस्ट की अच्छी डिमांड है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बस आपको वहां का लाइसेंस क्लियर करना पड़ता है, जैसे PEBC कनाडा या GPHC यूके का एग्जाम। अगर आप फार्मेसी फील्ड में अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप अभी डाउनलोड करें। इस ऐप से लाखों लोग घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं। आप भी सीख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप इसे सीधे प्ले स्टोर पर अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बनना न सिर्फ एक अच्छा करियर है, बल्कि समाज के लिए एक जिम्मेदारी भी है। आप लोगों की सेहत से जुड़ी अहम जानकारी रखते हैं। तो अगर आप हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं और एक सम्मानजनक प्रोफेशन चाहते हैं, तो फार्मासिस्ट बनना आपके लिए एक बढ़िया फैसला हो सकता है। शुरुआत आज करें।